नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इयन गैरी का क्या कहना था वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाजेव को लेकर। तो इयन गैरी एम कर रहा है कि वो वेल्टरवेट चैंपियन तो बने ही बने, बट इसी के साथ वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर इन द वर्ल्ड बन जाए। जब वो इस्लाम महाजेव को बीट कर देगा जो कि नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, तो फिर किसी के पास भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं होगा और कोई उसे डिनाई भी नहीं कर पाएगा कि वो वेल्टरवेट का चैंपियन है एंड ऑल्सो वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है। वो इस्लाम को बीट करके वेल्टरवेट का चैंपियन बनना चाहता है और फिर उसके बाद वो एम करेगा अपने अग्रेसिव टाइटल डिफेंस को लेकर। जब वेल्टरवेट टाइटल शॉट की बात होती है कि इस्लाम की नेक्स्ट फाइट किसके साथ हो सकती है, तो इयन गैरी की मैंने ज्यादा बात नहीं की है क्योंकि मुझे फील होता है कि इयन गैरी का इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहा है जितना माइकल मोरालेस या फिर कार्लोस प्राटेस, जिसको इयन गैरी ने वैसे बीट किया है, इन दोनों फाइटर्स का ज्यादा इंपैक्ट है। और वो तुम बोल सकते हो इसलिए क्योंकि वो नॉकआउट से फाइट्स को विन कर रहे हैं, वेयरएज इयन गैरी की बात करें तो वो मोस्टली अपनी फाइट्स को डिसीजन से विन कर रहा है। बट हाँ, इयन गैरी भी बिल्कुल टॉप में है और हु नोस कि उसे भी टाइटल शॉट मिल जाए। बट अभी जैसे लग रहा है कि मे बी इस्लाम की नेक्स्ट फाइट कमारू उस्मान, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आई डोंट थिंक सो कि ये होनी चाहिए। बट अगर ये फाइट हो जाती है तो वेल्टरवेट डिवीजन में फिर 4 ऐसे फाइटर्स हो जाएंगे जो बस फिर एक फाइट दूर है नेक्स्ट टाइटल शॉट के। शावकात राखमनोव, इयन मचाडो गैरी, कार्लोस प्राटेस, माइकल मोरालेस, ये चारों फाइटर्स बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं टाइटल शॉट के। तो ऐसा हो सकता है कि अगर उस्मान को टाइटल शॉट मिल रहा है तो फिर इन चारों में से जो भी अपनी फाइट को बेस्ट वे से विन करेगा उसे प्रोबेबली फिर मिलने वाला है नेक्स्ट टाइटल शॉट। पर्सनली मैं देखना चाहता था कि इयन गैरी की फाइट जैक डेला मेडेलेना के साथ हो, जस्ट बिकॉज की दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी स्ट्राइकिंग होगी। बट माइकल मोरालेस ऑलरेडी हिंट दे चुका है कि वो मे बी यूएफसी व्हाइट हाउस में फाइट करे जेडीएम के साथ। तो देखते हैं कि फिर इयन गैरी किसके साथ फाइट करता है, क्योंकि अभी टॉप में फिर उसका ओपोनेंट कोई भी नहीं बनता है, क्योंकि कार्लोस प्राटिस के साथ और शावकात के साथ तो वो फाइट कर चुका है। तो प्रोबेबली फिर उसे कोई लोअर रैंक के साथ फाइट करनी पड़ेगी। बट हाँ, अभी अगर हम देखें तो ये वेल्टरवेट डिवीजन अभी यूएफसी की बेस्ट डिवीजन में से एक है। मेरे लिए तो अभी नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पर टॉप में इतना ज्यादा कंपटीशन पड़ा हुआ है और 4-5 तो ऐसे फाइटर्स हैं जिनमें से किसी को भी नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं एंथनी जोशुआ के बारे में। अब हर किसी को पता है कि एंथनी जोशुआ का नाइजीरिया में जाकर एक्सीडेंट हो गया था, जिधर उसके साथ जो उसके ट्रेनिंग पार्टनर्स थे एंड ऑल्सो उसके जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो चुकी है। और हर किसी ने वीडियो को देखा होगा, मैं वीडियो को चला भी दूंगा, कि एंथनी जोशुआ को कार से बाहर निकाला जा रहा है, वो लग रहा है कि बहुत ज्यादा पेन में है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो न्यू अपडेट है वो ये है कि एंथनी जोशुआ को रिलीज कर दिया हॉस्पिटल से, उसे कोई भी ऐसी सीरियस इंजरी नहीं हुई है। और इसी के साथ वो जो 2 फ्रेंड्स की डेथ हुई है उनके फ्यूनरल को भी एंथनी जोशुआ अटेंड कर लेता है। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं कॉनर मैग्रेगर के बारे में, जहां पर अब तो मुझे ऑलमोस्ट एक कंफर्म ही लग रहा है कि कॉनर मैग्रेगर व्हाइट हाउस में फाइट करने ही वाला है। रिसेंटली कॉनर मैग्रेगर एक वीडियो को भी रिपोस्ट करता है जहां पर यही दिखा रहे हैं कि व्हाइट हाउस के सामने ऑक्टेगन जो है वहां पर कॉनर मैग्रेगर खड़ा हुआ है और वो रेडी है फाइट करने के लिए। अब तो सब कुछ ही इंडिकेट कर रहा है कि व्हाइट हाउस की जो मेन इवेंट होगी वो कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर के बीच में रहने वाली है, क्योंकि इस्लाम व्हाइट हाउस में फाइट नहीं कर रहा है, इलिया टुपुरिया भी व्हाइट हाउस में फाइट नहीं कर पाएगा। इसके बाद लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा को मना कर दिया है कि वो व्हाइट हाउस में फाइट नहीं करेगा। और जॉन जोन्स को लेकर तो सब जानते हैं कि डैना व्हाइट बहुत बार मना कर चुका है, वो अब जॉन के ऊपर जरा भी ट्रस्ट नहीं करता कि वो इतने बड़े कार्ड को हेडलाइन करे। इसीलिए अब जो इकलौता फाइटर बचता है, जो टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो सबसे बड़ा फाइटर है, यानी कि द नोटोरियस कॉनर मैग्रेगर बचा है। काश यहाँ पर कॉनर की ट्रिलॉजी फाइट नेट डियाज के साथ हो रही होती, आई मीन बहुत ज्यादा मजा आता। बट फिर भी माइकल चैंडलर भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एट दिस पॉइंट कॉनर का ओपोनेंट कोई भी हो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि एंड ऑफ द डे हर कोई कॉनर के ही रिटर्न को देखने वाला है। और अब मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल के बारे में, जहां पर रिसेंटली टॉम ने भी अपना अपडेट दिया है और यहां पर वो बताता है कि उसकी एक आई की सर्जरी हो चुकी है और अब उसकी दूसरी आई की भी सर्जरी होने वाली है, और ये सर्जरी मिड जैन में होगी, यानी कि कपल ऑफ वीक्स के बाद टॉम एस्पिनल की जो सेकंड आई है उसकी भी सर्जरी हो जाएगी। फिर जाकर टॉम एस्पिनल बोल सकते हैं मेडिकली क्लियर होगा ट्रेन करने के लिए, और उसी के बाद वो कर पाएगा अपना फिर से रिटर्न। देखा जाए तो पहले जॉन जोन्स और फिर सीरियल गान का आईपोक एस्पिनल को बोल सकते हैं कि उसके रिसेंट ईयर्स इतने अच्छे नहीं चले हैं। इतने टाइम से वो इंटरम चैंपियन बना रहा और फाइनली जब उसे प्रमोट करके अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बना दिया और उसे मौका मिला अपनी बेल्ट को डिफेंड करने का, तो लो भाई आईपोक हो गया। और अब मूविंग ऑन, तो यूएफसी 327 जो 11 अप्रैल को होने वाली है उसकी पहली फाइट अनाउंस हो चुकी है, जहां पर थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है फाइट को अनाउंस करते हुए, क्योंकि ये फाइट होने वाली है लाइट हेवीवेट फाइटर्स डोमिनिक रेस और जॉनी वॉकर के बीच में। दोनों ही फाइटर्स की अब ग्लास चिन है, ये सबको पता है, तो गारंटी मान के चलो
कैनेलो की फाइट में कोई नॉकआउट होने ही वाला है, बट यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा कंसर्न डोमिनिक रेस के लिए हूँ, क्योंकि अंदर से पता नहीं क्यों बहुत बुरी फीलिंग आ रही है कि डोमिनिक रेस पूरी ट्राई करने वाला है फाइट में टेक्निकल रहने की, बट जॉनी वॉकर एकदम से कोई अजीब सा मूव करने वाला है और एकदम से अपने पंच को कनेक्ट करने वाला है, जिससे कि डोमिनिक रेस ब्रूटल वे से नॉकआउट होगा। और अब मूविंग ऑन, तो कपल ऑफ यहाँ पर थोड़े से वियर्ड अपडेट्स हैं, बट हु केयर्स, अभी यूएफसी चल नहीं रही है, डेस्परेटली हर कोई वेट कर रहा है यूएफसी फिर से रिस्टार्ट होने की, और इसीलिए जब कुछ करने को नहीं है तो थोड़े से वियर्ड अपडेट्स पे आ रहे हैं, जहां पर लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा डेट कर रहा है ट्रेसी कॉर्टेस को आउट ऑफ नोवेयर। किसी को भी नहीं पता था कि ये डेट करने वाले हैं। आई मीन अचानक से तुम बोल सकते हो सरप्राइज है ये सबके लिए। तो ये दोनों डेट कर रहे हैं। वेरस इससे भी थोड़ा सा वियर्ड अपडेट है, जहां पर माइकल मोरालेस का ये अपडेट है, और यहां पर माइकल मोरालेस, अब इसको मैं क्या बोलूं, अजीब डांस कर रहा है। तो रिसेंटली माइकल मोरालेस की ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रही है। अब ऐसी चीजें पहले भी माइकल मोरालेस कर चुका है, बट क्योंकि ये वाली वीडियो ज्यादा वायरल जा रही है तो काफी लोग उसे फिर गे बोलने लग पड़े, और फनी कमेंट्स भी थे कि इमेजिन करो माइकल मोरालेस अपनी एंट्रेंस ऐसे करता है, जहां पर वो ये वाली ड्रेस पहनकर डांस करके आ रहा है ऑक्टेगन के अंदर। इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट भी वो ऐसे करे, जहां पर फिर इस्लाम उसके साथ रेसलिंग भी नहीं कर रहा है। ये बेस्ट वे है उसका विन करने का। फनी थे बहुत ज्यादा, बट ये जो माइकल मोरालेस रैली में था, इसका एक्चुअली में थोड़ा सा कल्चरल मीनिंग है, जहां पर इक्वेडोर में एंड ऑफ एवरी ईयर इस ट्रेडिशन को मनाया जाता है। तो अभी बोल सकते हैं खाली पड़े फाइटर्स बिना यूएफसी के पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। एलेक्स परेरा डेट कर रहा है ट्रेसी कॉर्टेस को, जो शॉकिंग था। फिर दूसरी साइड माइकल मोरालेस की ऐसी वीडियोस आती हैं, और फिर इसके बाद मिराब भी आता है, जो एक जिंदा क्रॉफिश को खाने की ट्राई कर रहा है, बट जिस वे से वो ट्राई कर रहा है वो बहुत अजीब है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। सबको हैप्पी न्यू ईयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।